हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप लोग देख रहे हैं कोड वर्ल्ड बाय नीव। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं किसी डिव कंटेनर के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी VS कोड की स्क्रीन ओपन करके रखी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो नई फाइल बनाने के लिए फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो Ctrl S से सेव करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ ड्रैग। ओके, तो मैंने नाम रख दिया drag.html। drag.html रखते ही मैं सिलेक्ट कर लूँगा HTML, इसका एक्सटेंशन सेव टाइप एज HTML। ओके, सो अब हमारा कोड लिखना शुरू करते हैं। कोड लिखने के लिए सबसे पहले HTML की बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे। तो HTML की बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं HTML5 लिखते हैं। HTML की बेसिक सिंटैक्स आती है। यहाँ पर टाइटल पूछ रहे, टाइटल दे देंगे हम। टाइटल देते हैं फॉर एग्जांपल ड्रैग एंड ड्रॉप ट्यूटोरियल। ओके, सो हमने टाइटल दे दिया। अब हम बॉडी के अंदर हमारा कंटेंट लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि बॉडी के अंदर हमें क्या रखना है। तो हम बॉडी के अंदर रखेंगे एक तो डिव एंड दूसरा रखेंगे हम एक इमेज। और उस इमेज को हमें वर्किंग करवाना है किस तरीके से कि इमेज को ड्रैग करूंगा और डिव कंटेनर के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। उसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक डिव और उसकी कोई भी आईडी देते थे। फॉर एग्जांपल ड्रॉप बॉक्स दे दिया मैंने। तो ड्रॉप बॉक्स मैंने इसकी आईडी दे दी। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें एक इमेज ले लिया। तो मैं एक छोटा सा BR लगा देता हूँ, देन IMG इमेज ले लेता हूँ। इमेज की हम एक आईडी ले लेंगे। ओके, इमेज की भी आईडी लेंगे क्योंकि उसको एक्सेस करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो इमेज का हमें सोर्स देना है। अब सबसे पहले हमने फाइल सेव करी थी डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप के ऊपर ये रही हमारी ड्रैग नाम से फाइल। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास JS नाम की इमेज है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करने के लिए वापस से हम जाते हैं और यहाँ पर हम सोर्स दे देते हैं इमेज के अंदर js.png। ओके, कहाँ पे लग रहा है, हमें सोर्स देना है js.png एंड अल्टरनेट टेक्स्ट दे देते हैं फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट इमेज। ओके, जावास्क्रिप्ट इमेज दे दिया हमने। इसकी एक आईडी दे देते हैं इमेज की, ड्रैग फॉर एग्जांपल कुछ भी दे सकते हैं, ड्रैग इमेज दे देते हैं। ओके, ड्रैग IMG मैंने इसकी एक आईडी दे दी। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये देखिए हमारी इमेज आ रही है। ओके, इसकी विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी थोड़ी सी विड्थ और हाइट हम सेट करेंगे सबसे पहले। तो विड्थ और हाइट सेट करने के लिए विड्थ फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 200 पिक्सल एंड हाइट कर दी मैंने 200 पिक्सल्स। सो अब इसको सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश F5 से देखिए इसकी इमेज की विड्थ और हाइट दोनों एकदम सेट हो चुकी है ना, 200 पिक्सल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये सारा हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए, देन इट्स लुक परफेक्ट। ओके, तो इसके लिए मैं स्टाइलिंग करूँगा। स्टाइल में जाऊँगा, स्टाइल में बोलूँगा कि बॉडी के अंदर आप जो टेक्स्ट अलाइन है, आपका जो बॉडी के अंदर टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर दो। तो सेंटर करने से क्या होगा, सेंटर करने से सारी इमेजेस वगैरह जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर आ जाएगा। लेकिन ये जो टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी है वो डिव कंटेनर के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि हमें डिव का अलग से यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिव का लेते हैं ड्रॉप बॉक्स। ओके, डिव की हमने आईडी दी है ड्रॉप बॉक्स। तो उसकी आईडी से हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे। उसकी विड्थ दे देते हैं फॉर एग्जांपल 250 पिक्सल्स। ओके, एंड उसकी हाइट देते हैं हम 250 पिक्सल। सेव किया। सेव करने के बाद इसका थोड़ा सा एक बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर दे फॉर एग्जांपल मैंने दिया 2 पिक्सल। कहाँ जा रहा है ये, हाँ, तो 2 पिक्सल हमने इसका बॉर्डर दिया। फॉर एग्जांपल हम देते हैं इसको डैश्ड एंड ग्रे। ओके, ग्रे कलर का देंगे हम एंड इसको रिफ्रेश करके देखते हैं।
देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको भी सेंटर में लेके आऊँगा। सेंटर में लाने के लिए मैं इसकी क्या करूँगा, इसकी पोजीशन लूँगा मैं। ओके, इसकी पोजीशन मैं करता हूँ रिलेटिव, इसकी मैं पोजीशन करता हूँ रिलेटिव। देन इसको लेफ्ट से खिसकाऊंगा मैं 50% एंड इसका ट्रांसलेट भी कर दूंगा, मतलब ट्रांसफॉर्म करूंगा, ट्रांसलेट -50%। ओके, सो अब देखना, अब ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारी सेंटर में आ चुकी है। अब बस हमें इतना काम करना है कि ये जो जावास्क्रिप्ट की जो इमेज है उसको मैं ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर सकूं, इतना ही काम हमें करना है। तो वो काम किस तरीके से करेंगे, वो हम काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो चलिए वापस से VS कोड की स्क्रीन पर चलते हैं। अब हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं स्टाइल को बंद करता हूँ एंड देन स्क्रिप्ट हमारा टैग जो है वो स्टार्ट करता हूँ। अब सबसे पहले मुझे इवेंट्स बनाने पड़ेंगे और बोलना पड़ेगा कि जो हमारी इमेज है वो ड्रैगेबल होनी चाहिए। ड्रैगेबल यानी ट्रू होना चाहिए उसकी वैल्यू। ओके, गलत लिख दिया मैंने, ट्रू होनी चाहिए। एंड ये ड्रैगेबल तो अब हो गई। अब ड्रैगेबल होने के बाद अब हमें एक इवेंट फायर करना है और उस इवेंट का नाम हम क्या करेंगे कि एक एट्रीब्यूट लेंगे ऑन स्टार्ट ड्रैग। ओके, ऑन ड्रैग ओवर। जैसे ही मतलब मैं उस इमेज को डिव कंटेनर के ऊपर लेके जाता हूं तो वो उसको अलाउ कर देना चाहिए कि मतलब वो इमेज उसके अंदर रख सके। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूं अलाउ ड्रॉपिंग नाम से। ओके, और उसके अंदर इवेंट कॉल करवा देता हूं। अब सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखेंगे। इसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं फंक्शन अलाउ ड्रॉपिंग, देन उसके अंदर लिखते हैं ev.prevent डिफॉल्ट। ओके, इतना काम कर दिया। अब देखते हैं क्या ये हमारा रन हो रहा है क्या। रिफ्रेश किया, अब देखिए ये हमारा प्लस का साइन आ रहा है। इस माउस का जो हमारा पॉइंटर है उसके ऊपर देखो प्लस का साइन आ रहा है, जैसे मैं डिव कंटेनर के अंदर उस इमेज को लेके जाता हूं। अब हमें क्या करना है, अब अभी ये क्या हो रहा है, ये पेस्ट नहीं हो रही है इसके अंदर। तो उसको पेस्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट करवाने के लिए हम बोलेंगे कि ऑन स्टार्ट ड्रैग। ओके, ऑन ड्रैग स्टार्ट। तो मैं एक ड्रैग इवेंट वापस बना लेता हूं, मतलब ड्रैग फंक्शन को कॉल करवा लेता हूं। उसके अंदर मैं क्या बोलूंगा कि जो हमारी इमेज है वो ड्रैग होना शुरू हो जाए। तो ड्रैग लेते हैं, इवेंट ले लिया हमने, देन उसकी कोड लिखेंगे। उसका कोड लिखते हैं, चलिए। तो ev.data_transfer.set data। ओके, सेट हमारा जो डेटा उसको सेट करेंगे और इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट कोमा ev. हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है डिव कंटेनर। किसके लिए, इमेज के लिए। तो उसकी आईडी के हिसाब से वो ऑटोमेटिक ले लेगा, मतलब उसको ड्रैग होने की परमिशन दे देगा। ओके, तो मैंने इसको सेव किया। अभी हमारी इमेज ड्रैग नहीं होगी क्योंकि हमने पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है कि अभी तो ये सिर्फ उसको अलाउ किया है कि ड्रैग हो सके। अब एक्चुअल में ड्रैग होना और हो सकना दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो हम होने की स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो वापस एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन हम बनाते हैं ड्रॉप करने के लिए। तो ड्रैग तो हो चुकी है, अब ड्रॉप भी करेंगे। तो ऑन ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप लिखते हैं। ड्रॉप के अंदर एक इवेंट वापस से बना दिया हमने और इस इवेंट को हम कॉल करवाएंगे, मतलब फंक्शन को कॉल करवाएंगे ड्रॉप नाम से। ओके, ड्रॉप नाम से हमने फंक्शन लिया था, देन उसका कॉल करवाएंगे। उसको कॉल करवाते हैं फंक्शन, वापस से सेम वही कोडिंग करेंगे, ev.prevent डिफॉल्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल को आईडी के हिसाब से एक्सेस करेंगे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया यहाँ पर नीचे, हाँ, वेरिएबल डाटा। ओके, डाटा नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। उसके अंदर सेम वही करूँगा कि मैं ev.data transfer जो हमारा होगा उसका डाटा वह गेट कर लूँगा, उसका डाटा गेट कर लूँगा और इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट की फॉर्म में गेट कर लिया।
अब हमें क्या करना है, अब हमें बोलना है कि जो हमारा इवेंट है ईवी, उसका जो टारगेट है उसका जो अपेंड चाइल्ड के अंदर उसकी डाटा की वैल्यू मतलब गेट एलिमेंट हो जाए, मतलब एलिमेंट की वैल्यू सेट हो जाए, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि डॉक्यूमेंट, जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमने दी थी अभी वेरिएबल बनाया था डाटा नाम से। तो इतना हमारा कोड हमने लिख दिया, सिंपल 3 फंक्शंस बनाए हैं, तीनों फंक्शन की स्क्रिप्ट हमने लिख दी है। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं कि क्या हमारी इमेज ड्रॉप हो रही है। तो ये हमने पिक ड्रैग की और यहाँ पर आके ड्रॉप कर दी। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इजीली 3 लाइन के कोड में हमारी इमेज आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है। अभी देखिए डिव कंटेनर के अंदर इसकी पैडिंग सही तरीके से नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पैडिंग देंगे और पैडिंग देते हैं फॉर एग्जांपल ड्रॉप बॉक्स हमारा डिव कंटेनर मतलब ड्रॉप बॉक्स, तो उसकी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग फॉर एग्जांपल मैंने दे दी 10 पिक्सल। अब देखते हैं क्या ये होता है सही। तो मैंने वापस से इसको ड्रैग किया, ड्रॉप किया, तो देखिए अभी भी 10 पिक्सल चारों तरफ से नहीं आ रही है, लेफ्ट राइट से तो 10 पिक्सल है, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारा ये जो डिव कंटेनर है, डिव टैग जो हमने ड्रॉप बॉक्स लिया है, इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं और जो भी हमारे अलाइन आइटम्स होंगे उनको सेंटर कर देंगे तो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, मतलब टॉप बॉटम से भी ये सेंटर हो जाएगा। तो ये करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्ले इसको कर देंगे फ्लेक्स, देन जस्टिफाई जो हमारा कंटेंट है वो सेंटर करेंगे, एंड लास्ट हमारा अलाइन जो आइटम्स है वो भी सेंटर करेंगे। तो अब देखते हैं क्या ये टॉप और बॉटम से भी सेंटर होता है क्या। तो हमने ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, तो देखिए ये हमारा चारों तरफ से एकदम मतलब पैडिंग वगैरह सारी सेट हो चुकी है। हमारी इमेज का जो फंक्शन है वो भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। आई होप आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी माइनर पे कोई भी डाउट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर watching the video and don't forget to like and subscribe this video and channel. So thank you.